हेलो एवरीवन, आरके एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 का कंपेयरिंग एंड क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज नंबर 8.2 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स. What would be a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at rupees 850 each. देखो कोई सेल का टाइम है, ठीक है ना। सेल के टाइम में क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं आपको डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, हमें डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहे हैं दुकानदार, 10% का। कोई आइटम्स है ना, उसके ऊपर हमें 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। वट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे पेयर ऑफ जीन्स, जो कस्टमर है वो जीन्स लेता है, ठीक है ना। पेयर ऑफ जीन्स लेता है 1450 रुपये का, मतलब 2 जीन्स लेता है 1450 रुपये का, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 2 शर्ट बाई करता है एट अ मार्क ऑफ रुपीज़ 850, मतलब एक शर्ट लेता है 850 का, तो 2 शर्ट कितने का हो जाएगा, जब मैं 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1700 का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट कितना दे, देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है मेरे पास 10%, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई 100 रुपये का सामान था, ठीक है ना। 100 रुपये का अगर मेरे पास सामान था, अगर मैं उस पर 10% का डिस्काउंट देता हूँ तो मुझे कितने रुपए की पड़ गई वो चीज़, वो मुझे पड़ रही है 90 रुपये की। समझ में आई बात। तो देखो मैं सिंपल मान लेता हूँ, मेरे पास क्या रहा होगा, 100 रुपये का सामान रहा होगा, ठीक है ना। देखो इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। अगर मेरे पास मान लो 100 रुपये का सामान था, ठीक है ना। मान लो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से अगर मैंने क्या करा, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे पास वो चीज़ कितने की पड़ गई, 90 रुपये की। सिंपल सी है, ठीक है ना। वो सामान मुझे कितने का पड़ गया, 90 रुपये का, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम परसेंट में, क्योंकि हमने 10% वहाँ से माइनस करा है, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास 100 रुपये का सामान रहा होगा, मैंने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया किसी चीज़ के ऊपर, वो सामान मुझे कितने का पड़ गया, 90 रुपये का, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम बात करने वाले हैं मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। मार्केट प्राइस देखने वाले किस किस का, देखो जीन्स का मार्केट प्राइस कितना दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ जीन्स का मार्केट प्राइस आपके पास कितना है, 10450, ठीक है ना। 1450 रुपये, 1450 रुपये आपका कितना है जीन्स का, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ 2 शर्ट का, यहीं पे किसका बात करता हूँ मैं, 2 शर्ट की। 2 शर्ट का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो हर एक शर्ट 850, मतलब 850 रुपये का एक शर्ट है, तो 2 शर्ट कितने की हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में 850 रुपये, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1700, ठीक है ना। 1700 ये मेरे पास आ गया 1700, मतलब जो मुझे शर्ट पड़ रही है वो कितने की पड़ रही है, 1700 की। अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल मार्केट प्राइस, टोटल मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। टोटल मार्केट प्राइस मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक जीन्स का, जो जीन्स का मार्केट प्राइस था, प्लस में शर्ट का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्केट प्राइस। अब जीन्स का कितना था, 1450 रुपये, और मेरे पास शर्ट का कितना आया था, 1700, ठीक है ना। मेरे पास शर्ट का आया था 1700 रुपीज़, ठीक है ना। अब इनको जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3150 रुपये, 3150 रुपीज़, ये आपके पास टोटल मार्केट प्राइस आ गया। अब देखो वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा कस्टमर है, मान लो आप गए हो, तब आपको दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपने क्या लिया, जीन्स ले लिया, शर्ट ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद जीन्स और शर्ट लेने के बाद दुकानदार आपको क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपये थे टोटल, उसमें से अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मुझे वो चीज़ 90% की पड़ गई, या 90 रुपये आप बोल सकते हो, 90 रुपये की पड़ गई, ठीक है ना। वो चीज़ आपको 90 रुपये की पड़ गई, ठीक है, 90% की पड़ गई। अब मुझे निकालना है कि कस्टमर कितना पे करेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कस्टमर पे
कितना पे करेगा कस्टमर, देखो कस्टमर कितना पे करेगा, देखो 90% ऑफ किसका, 3150 का। समझ में आई बात, 3150 का 90% पे करेगा, क्योंकि हमें पता 10% तो क्या कर रहा है, टोटल सामान पे डिस्काउंट दे रहा है, इस करके। अब सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा 90 और ये परसेंट हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 3150, ठीक है ना। एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 को किससे करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है आपने, 9 मल्टीप्लाई में 315, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पैसे आ जाएंगे, टोटल रुपए आ जाएंगे जो क्या करेगा, कस्टमर पे करेगा। तो 2835 रुपीज़। तो कस्टमर कितना पे कर रहा है, 2385 रुपीज़ क्या करेगा, दुकानदार को पे करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। डिस्काउंट मिल रहा था, डिस्काउंट कितना मिल रहा था, 10% का, 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने सोच लिया मेरे पास सामान रहा होगा 100 रुपये का, 100 रुपये में अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो वो चीज़ 90% की या 90 रुपये की पड़ जाएगी। अब मार्केट प्राइस मैंने क्या करा, जीन्स का निकाल लिया और शर्ट का निकाल लिया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल मार्केट प्राइस आ जाएगा जीन्स और शर्ट का। अब टोटल मार्केट प्राइस आ गया, अब उस पर मुझे 10% का क्या कर रहा था, दुकानदार डिस्काउंट दे रहा था। मतलब अब वो चीज़ मुझे कितने की पड़ेगी, 100 रुपये की नहीं, अब मुझे 90 रुपये की पड़ेगी। तो उसका मैंने क्या निकाल लिया, 3150 का 90%। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मूव करेंगे अपने इसके अगले क्वेश्चन पे। देखना अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 each. One he made a gain 5% and other lost 10%. Find overall gain और loss percent। देखो सिंपल सा है, एक दूध वाला है, उसके पास कितनी भैंसें हैं, 2 भैंसें हैं, ठीक है ना। एक भैंस का दाम कितना है, 20,000 रुपये, तो 2 भैंस का दाम कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये, ठीक है ना। अब क्या कह रहा, एक भैंस को क्या करता है, 5% के फायदे पर बेचता है और दूसरी भैंस को क्या करता है, 10% के नुकसान पर बेचता है, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि किसको लाभ हुआ है, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल हमें बताना है गेन या लॉस किस पे हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे SP ऑफ 1 बफेलोज, ठीक है ना। अगर आप निकालते हो SP ऑफ 1 बफेलोज, ये मेरे पास कितना है, 234 रुपीज का। SP ऑफ 1 बफेलोज आ गया 20,000 का आ गया। अगर मैं 2 का निकालूंगा, देखो एक का है ना, अगर मैं SP निकालता हूँ 2 का, तो SP ऑफ 2 बफेलोज कितना आ जाएगा, SP ऑफ 2 बफेलोज, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो जब एक का दाम कितना है 20,000 रुपये, तो 2 का दाम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 20,000, मतलब 3 4, इसका मतलब कितने का पड़ गया, 40,000 का, ठीक है ना। देखो अगर एक भपेलो का दाम कितना दे रखा 20,000 रुपये, तो 2 भपेलोज का दाम कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़। तो अगर मैं बात करूंगा टोटल कितना आ गया मेरे पास, टोटल SP देख लेता हूँ, टोटल SP, ठीक है ना, टोटल SP आ गया ना, यही तो बोलेंगे। जब एक भपेलो का दाम कितना है 20,000 रुपये, 2 भपेलो का दाम कितना आ गया 40,000 रुपये, तो टोटल SP कितना आ गया, दोनों भपेलोज का मिला के 40,000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमने लिख लिया 40,000 रुपीज़, ठीक है ना। क्लियर होगा आई होप यहाँ तक आपको। अब एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, देखो ठीक है ना भाई। तो ये मेरे पास आ गया 2 भपेलोज का रेट, ठीक है ना। कि हम क्या करेंगे, अगर एक भैंस को 20,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो दो भैंस को कितने बेचेंगे, 40,000 रुपये में, ठीक है ना। सिंपल है बात। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखना, वो क्या कह रहा है, एट अ गेन ऑफ 5%, क्या करता है, एक को क्या करता है 5% के फायदे पर बेचता है, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं यहां पे एट गेन 5%, एट अ गेन 5%, अगर एक को 5% के लाभ पर बेचेगा तो उसका CP कितना आएगा, देखो यहां लिखा भी हुआ है फाइंड CP। तो देखो एक मैं फॉर्मूला लिखता हूं,
फॉर्मूला होता है CP। अब 1 लिखता हूँ। 1 क्यों लिखूंगा? क्योंकि देखो पहले का निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, और पहली भैंस का। तो ऊपर क्या आता है? देखो ऊपर आता है हमारा 100, ये आएगा मेरा 100, ये आता है हमारा 100 प्लस में गेन। गेन कितने का हो रहा है? और मल्टीप्लाई में आता है हमारा SP। मल्टीप्लाई में क्या आता है? SP, ये ऊपर ही, ठीक है ना, ये SP आता है। अब सिंपल है, क्या करूंगा मैं? CP1 इज इक्वल टू, देखो CP1 इज इक्वल टू 100 अपॉन में गेन। देखो गेन कितना हो रहा है? 5% का। तो 5% मतलब जब 100 में 5 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास? 105। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। SP कितना है हमारे पास? देखो SP में बात करूँ पहली का, देखो अब यहाँ 40,000 नहीं लिखना है। देखो पहली मैं फर्स्ट का निकाल रहा हूँ ना, तो फर्स्ट मेरी जो वैल्यू का रेट था कितना था? 20,000 का। तो 1 2 3 4, ठीक है ना, ये आ जाएगा मेरे पास 20,000 का, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करो? कट कर लो, ठीक है ना। कट क्या करना है? अगर इसको आप सोल्व करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेना आप। तो ये मेरे पास आएगा 19047.62 रुपीज़, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास CP ऑफ 1 भपेलो। फर्स्ट भपेलो का CP कितना आ गया? 19047.62 रुपीज़, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ CP का, CP ऑफ सेकंड का। अगर मैं CP ऑफ सेकंड का निकालूंगा, यहाँ लिख देना एट, देखो एट सेकंड का क्या कह रहा है? लॉस कर रहा है। एट लॉस ऑफ कितने परसेंट का? लॉस ऑफ 10% का, ठीक है ना। इस पे निकालना है हमने, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। लॉस ऑफ 10% में निकालना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? सेम वही फॉर्मूला लगना है। 100 ऊपर आएगा, ठीक है ना, और 100 माइनस लॉस, ठीक है ना। 100 माइनस कितना आ जाएगा? लॉस। और मल्टीप्लाई में क्या होता है? SP फॉर्मूले में। अब सिंपल है, CP2 इक्वल टू 100। अगर 10% का, देखो 10% का लॉस होगा, 100 में से 10 माइनस करोगे 90 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 20,000, 340, ठीक है ना। ये कितना आ गया? 20,000। अब इसको आप जब कैंसिल करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास निकल के? मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आएगा और 2 टाइम्स ये आएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया टोटल निकल के? 1 मिनट यार, देखो, ठीक है ना। तो ये मेरा CP2 आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया मेरा? ये CP2 निकल गया, ठीक है ना। मतलब ये फर्स्ट भपेलो का था या सेकंड? अब मैंने 20,000 क्यों लिखा? क्योंकि मेरी जो हर एक भपेलो जो है ना 20,000 की है भाई टोटल। अगर मैं बेचूंगा दोनों को साथ में, मुझे कितने का बेचना पड़ेगा? 40,000 का। तो इस करके मैंने CP2 में भी SP मैंने 20,000 ही लिया है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या आ गया? 2 CP आ गए। तो यहाँ मैं लिखूंगा टोटल CP। टोटल CP क्या हो जाएगा? CP1 प्लस में CP2। आई होप क्लियर होगा। CP1 कितना आया था मेरे पास? 19047.62। और ये मेरे पास आया था 2 3 4 और 2 टाइम्स क्या था? 2 था। आई थिंक 5 2 हमारा कितनी टाइम्स है? 2 एक और है 2। एक मिनट, इसको सही से लिख देता हूँ मैं। देखो कितने टाइम्स हमारा 2 है यहाँ पे? 5 टाइम्स 2 है। देखो ये आ गया, ठीक है ना, 5 टाइम्स 2 आ गया। जब इसको आप ऐड करोगे कितना टोटल CP निकल के आएगा? टोटल CP आ गया आपके पास ऐड करने पे 41269.84 रुपीज़, ठीक है ना। ये आ गया टोटल CP निकल गए। अब देखो ये हमने निकाल लिया टोटल CP आ गया मेरे पास निकल के, ठीक है ना। टोटल CP कितना आ गया मेरे पास निकल के? ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना। अब हमारा देखो प्रॉफिट या लॉस कब होता है? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट आपको कब होगा? देखो अगर लॉस की बात, प्रॉफिट कब होगा आपको? जब हमारा क्या होगा? SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? CP से, ठीक है ना, तब तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होता है? जब हमारा क्या होता है?
सीपी ज़्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। मान लो कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तब आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे सीपी देखो और यहाँ पे टोटल एसपी देखो, क्या ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा सीपी ज़्यादा है, यहाँ पे एसपी हमारा कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो सीपी ग्रेटर देन है हमारा एसपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना, लॉस होगा। अब लॉस निकालने के लिए क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, सीपी में से क्या करते हैं हम, एसपी को माइनस कर देते हैं। तो सीपी में से आप एसपी को क्या करो, माइनस कर दो, मतलब कि 4126.9 में से ये आपने क्या करना है, 40 1 2 3 4 मतलब 40,000 को क्या करना है आपने, माइनस करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस कितना आ गया निकल के, माइनस करेंगे 1269.84 रुपीज़, ठीक है ना। तो देखो लॉस कितने का हो गया, इतने का हमारे पास लॉस आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात है। देखो कोई मिल्क मैन था, दूध वाला था, उसके पास 2 भैंसें थी। एक भैंस, देखो अगर 2 भैंस है, एक भैंस अगर कितनी की है, 20,000 की, दूसरी भैंस कितनी की होगी, 20,000 की। अगर मैं पूछूं दोनों भैंस को अगर मैं सेल कर दूंगा तो मुझे 40,000 रुपये मिलेंगे टोटल के, ठीक है ना। उसके बाद वो मिल्क मैन क्या कह रहा है, एक को 5% के फायदे पर बेचना है और दूसरी को 10% की हानि पर। अगर देखो 5% के लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 105 रुपये में बेचना पड़ेगा। 100 रुपये की भैंस रही होगी तो 5% के लाभ का मतलब ये होगा ना 105 रुपये में, और दूसरा है 10% का, तो 10% का लॉस है तो मतलब 90 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसको आपने क्या करना, याद रखना है भाई, ये काम आएगा, इससे आपका आसानी हो जाएगी। बाकी बिना फॉर्मूले के भी आ जाएगा, पर ये आप याद रखना, ईजिली हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो मूव करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। मेरे पास क्या है, द प्राइस ऑफ टीवी। देखो टीवी आप बाजार में गए खरीदने, उसकी प्राइस कितनी थी, 13,000 रुपये। उस पर क्या करा, सेल टैक्स, मतलब जो टैक्स लगता है वो लग गया 12% का, ठीक है ना। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इट्स बाई इट। देखो विनोद कितना रुपए देगा उसका, ठीक है ना। मान लो आपने कोई टीवी लिया या मोबाइल लिया, उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, ठीक है ना, जीएसटी वगैरह लगती है। तो उसके बाद आपने टोटल पेमेंट दुकानदार को कितनी करी है, ये पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना 1 मिनट, देखो सीपी कितना है मेरे पास, 13,000 रुपये, ये है क्या है मेरे पास, सीपी है, ठीक है ना। अब देखो जो टैक्स चार्ज हो रहा है, इस पर टैक्स भी तो चार्ज हो रहा है। जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है वो कितना है मेरे पास, 12% के हिसाब से। 12% के हिसाब से क्या हो रहा है, टैक्स हमारे पास चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो फाइंड द विनोद विल हैव टू पे। सिंपल सी बात है, दुकानदार को आप कितना रुपए पे करोगे, पे करने का मतलब क्या है, आपने क्या निकालना है, एसपी निकालना है, ठीक है ना। एसपी निकालना है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आपने सीपी निकालना है तब तो होता है हमारा 100 ऊपर आता है, और नीचे क्या होगा 100 प्लस में प्लस माइनस लिख लो यहाँ, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर देना किससे, एसपी से, ठीक है ना। ये तो आपका आ जाएगा सीपी निकालने का। अगर मैं बात करता हूँ एसपी की, एसपी क्या होता है हमारा 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाना है, लॉस होगा तो माइनस लगाना है। नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एसपी निकल सीपी से मल्टीप्लाई करना, एसपी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, याद रखना इसको, ठीक है भाई। उसके बाद देखो टैक्स चार्ज हो रहा है 12% का। अब यहाँ पे देखो सीपी 13,000 रुपये दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है, सिंपल सी बात है। अब एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एसपी का देखो अभी लिख दिया ना, एसपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी इक्वल टू 100। अब देखो यहाँ पे टैक्स चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। दुकानदार का प्रॉफिट हो रहा है या किसी लगा लो गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट, ठीक है ना, इसको सही से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और नीचे क्या आता है हमारा 100%, ठीक है ना। यहाँ क्या आता है हमारा 100, ठीक है ना। और यहाँ इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे सीपी से, ठीक है ना भाई। अब देखो एसपी क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस पी, 100 प्लस पी मतलब 12% का प्रॉफिट है, नीचे हमारा 100 है फॉर्मूले में, ये है मेरा सीपी कितना है, 13,000 रुपये, 13,000 है। देखो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू
112 बटे में क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 13,000 रुपये, ठीक है ना। देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, एक ये कट गया, मतलब 112 को आपने क्या करना है 130 से मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ, तो SP बराबर में क्या आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई में 130, ठीक है ना। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, SP इक्वल टू 14,560 रुपीज़, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, SP आ गया, जो आपको क्या करना पड़ेगा उस दुकानदार को टोटल पे करना पड़ेगा GST वगैरह मिला के। सिंपल सी बात है, देखो आप दुकान पे गए टीवी लेने गए, ठीक है ना। अब सिंपल टीवी तो आपको 13,000 रुपये की पड़ रही है, बट उस पर टैक्स भी लगेगा, और टैक्स कितना लग रहा है 12% का। 12% का मतलब क्या हो गया, अगर 100 रुपये का मैं सामान लेने गया तो अब मुझे 112 रुपये का पड़ रहा है, 112 का, ठीक है ना। तो वही मैंने करा है, ये फॉर्मूला लगा दिया है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं देखूँ इसकी बात करता हूँ, देखो अरुण bought a pair of sketch at a sale where the discount given 20%। देखो कोई भी स्केच लेता है, क्या अरुण नाम का बाजार से, ठीक है ना, स्केच लेता है, उस पर दुकानदार जो है उसको 20% की छूट देता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट देना। इफ़ द अमाउंट ही पेज ₹1600 फाइंड द मार्केट प्राइस। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो आप दुकान पे गए, आपने क्या करा स्केच लिया, दुकानदार क्या करा, मैं आपको 20% की छूट दूंगा, ठीक है ना। अब 20% की छूट मतलब आप मान लो सामान 100 रुपये का होगा, तो 20% का मतलब 80 रुपीज़ का पड़ेगा, या 80% बोलते हैं हम ना, सिंपल सी बात है। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा SP। SP कितना है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास ₹1600, मतलब कि 1600 हमारे पास क्या है SP है। डन है बात। उसके बाद अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ, जो हमें दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है, कितने का दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ठीक है ना, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब यहाँ पूछा क्या है, मार्केट प्राइस पूछा है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस पूछा है कि ये बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो एक हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था, किसका, उसका CP निकालने का। देखो मैं दोबारा लिख दूंगा वो वाला फॉर्मूला। CP निकालने का क्या था, CP इक्वल टू क्या होता है हमारा 100 ऊपर आता है और यह नीचे आता है 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस, यहाँ माइनस आता है, और मल्टीप्लाई में क्या आता है भाई, मल्टीप्लाई हमने करना होता है किससे, SP से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमने पीछे लिख दिया है। अब सेम यही फॉर्मूला हमारा यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। SP गिवन है, मतलब अब CP, देखो मार्केट प्राइस पूछा हुआ तो मैं CP की जगह क्या लिख दूंगा, MP लिखूंगा, फॉर्मूला बना रहा हूँ देखो तुम्हारे सामने। तो 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा SP, मल्टीप्लाई में क्या हो गया SP। तो ये देखो एक हमारा मार्क प्राइस के उसमें भी हमारा ये बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस लगा लो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस होगा तो माइनस आएगा। अब सेम मैं MP वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करता हूँ, जो आपको यहाँ बना के दिखाया फॉर्मूला। देखो MP क्या हो जाएगा फिर, MP इक्वल टू, देखो अगर मैं बात करता हूँ MP की, MP मतलब मार्केट प्राइस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक है ना, 100 अपॉन में 100 माइनस आप डिस्काउंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे लॉस लिख लो चाहे डिस्काउंट लिख लो, ठीक है ना। प्रॉफिट तो क्योंकि हो नहीं रहा, डिस्काउंट मिल रहा है, छूट ही मिल रही है हमें, तो डिस्काउंट मैंने लिख लिया। यहाँ क्या आ जाएगा SP आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आ गया हमारा SP। MP बराबर में क्या हो जाएगा 100 बटे में 100 माइनस का डिस्काउंट कितने परसेंट मिल रहा है हमें 20% का, मल्टीप्लाई में SP कितना है, देखो SP हमारे पास कितना है 1600, ठीक है ना, ये है। अब देखो मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, तो ये कितना आ गया मेरे पास MP इक्वल टू 100 अपॉन में, जब आप 100 में से 20 माइनस करोगे 80 आ जाएगा, ये है 1600, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, देखो ये 0 से ये नहीं, 1 0 तो नहीं कटेगा ना, देखो 1 0 कटेगा, ठीक है ना, ये कट गया। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये किस पे चला जाएगा 8 2 16 20 पे, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया MP इक्वल टू
देखो MP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 20, ठीक है ना। MP मेरे पास कितना आ जाएगा, MP आ गया 1 2 3 2000, तो मेरा कितना आ गया 2000 रुपीज़ MP आ गया, ठीक है ना। तो ये हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमारे से यही पूछा था, ठीक है ना। कुछ है नहीं, सिंपल है भाई, आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे। इसको भी देखो मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपने क्या करना है, याद करके रखना है, आराम से हो जाएगा। बाकी मैंने कैसे बनाया ये भी आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बन गया। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, उस पर मूव करेंगे। देखो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% VAD। VAD नहीं VAT है। VAT मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, लिख देता हूँ। VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। वैल्यू एडेड टैक्स होता है VAD मतलब। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, VAD मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहाँ पे देखो सिंपल था, देखो CP मेरे पास कितना है। देखो आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे गए ना, तो आपने क्या करा, हेयर ड्रायर लिया। हेयर ड्रायर का रेट कितना था, 5400 रुपये, ठीक है ना। हेयर ड्रायर का रेट कितना था, 5400 रुपये। इसका मतलब जो आपका CP रहा होगा वो 5400 रुपये का पड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब जो आपने पैसे दिए होंगे दुकानदार को, 5400 रुपये दिए होंगे। लेकिन क्या कह रहा है, अब उसके ऊपर VAT लगता है, ठीक है ना। VAT अप्लाई होता है, कितना परसेंट VAT अप्लाई होता है, 8% VAT। अब देखो चार्ज लग रहा है 8%, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिनल प्राइस मान लेता हूँ, मेरे पास क्या था, 100 रुपये था, ठीक है ना। ओरिजिनल प्राइस कितना था मेरे पास, ओरिजिनल प्राइस की बात करता हूँ तो मेरे पास कितना था, एक मिनट, देखो ओरिजिनल प्राइस था मेरे पास 100 रुपीज़, ठीक है ना। मेरे पास ओरिजिनल प्राइस मैंने माना है 100 रुपीज़ था। अब देखो, अब 100 रुपीज़ था ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ रही, 100 की रही होगी, ठीक है ना, 100 का रहा होगा, अगर उस पर टैक्स लग गया, ठीक है ना, उस पर क्या लग गया, टैक्स लग गया। 100 की चीज़ पे 8% का टैक्स लग गया, ठीक है ना। 100 की चीज़ पे 8% का टैक्स जब लग गया तो मेरे पास वो चीज़ कितने की मिलेगी, 100, मतलब वो चीज़ मतलब कितना हो गया, 108 रुपये की होगी। सिंपल सी बात है, 100 रुपीज़ था आपके पास, उसके ऊपर 8% टैक्स लग गया, तो आपको कितने की पड़ेगी, 108% की या 108 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। लेकिन देखो दुकानदार कितने की दे रहा, 5400 रुपये की, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये नहीं मान सकता, 108% की वैल्यू किसके बराबर है, 5400 रुपये की, ठीक है ना। 108% की वैल्यू की 108% बराबर है किसके, 5400 रुपये के। अगर मैं करता हूँ 1% मेरा किसके बराबर होगा, 5400 बटे में 108, ठीक है ना, इसके बराबर होगा। जब इसको आप कैंसिल करोगे, देखो जब आप इसको काटोगे किस पे कट जाएगा, ये 50 पे, 50 पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1% मेरा किसके बराबर आ गया, 50 के, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ 100% की, देखो 1% कितना आ गया, 50 के। अब 100% की बात करता हूँ, 100% कितना आ जाएगा, 50, देखो 100% कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है ना। देखो 100% निकालना है तो क्या करा हमने, 100% निकालनी है। देखो 1% जब 50 के बराबर है, 100% क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई में 100, तो ये मेरा कितना आ जाएगा। मैं बात करता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 5000, ठीक है ना। 100% किसके बराबर आ गया, 5000 के, ठीक है ना। 5000 के 100% बराबर आ गया। इसका मतलब देखो हमारा कितना हो गया, 100% आ गया 5000। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास कितना आ गया,
ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया, ओरिजिनल प्राइस आ गया निकल के 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमने क्या करना था, निकालना था, ठीक है ना भाई। देखो 1%, देखो यहाँ सिंपल, देखो कोई आप दुकान पे गए, 5400 रुपये का आपका हेयर ड्रायर था, उस पर क्या करा, 8% का टैक्स लग गया। अब 8% का टैक्स लग गया तो आपको क्या हुआ, ठीक है ना, 8% का टैक्स लग गया। तब क्या करना पड़ेगा, देखो 5400 रुपये तो आपको पे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 8% आपको और पे करना पड़ेगा, मतलब कि 108% पे करना पड़ेगा। तो मान लिया मेरे पास कोई ओरिजिनल प्राइस था 100 रुपये, ठीक है ना। अगर 8% आप और पे करोगे तो 108% पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करा, 108% की वैल्यू मेरे पास आ गई 5400 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 नीचे आ जाएगा, डिवीजन में जब डिवाइड करूंगा 50 पे चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 50। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हमने कितना माना था, 100 रुपीज़, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 रुपीज़, ठीक है ना। तो वही हमारा ओरिजिनल प्राइस था, तो यहाँ से हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना निकल के आ गया, 5000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, मूव करते हैं आगे, ठीक है ना। देखो आगे हमारा यहाँ पे जो एक्सरसाइज 8.2 था वो एंड होता है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जल्द ही। जय हिंद, नमस्कार।